कैसे लोग हैं ये? परीक्षा, तुम ठीक हो? ठीक हो? फाइल है। खैरियत तो है, आपने इस वक्त बुला लिया, मैं दुकान खुली छोड़ के आया हूँ। आलम, बात यह है, अपनी जूबी का माशाल्लाह मेडिकल कॉलेज में दाखिला होने जा रहा है। मैंने सोचा ये बात मैं तुम्हारे इल्म में भी ले आऊं। सोचो तुम्हारी बेटी डॉक्टर बनेगी, सारे खानदान में नाम रोशन होगा। बेटा अगर डॉक्टर बने ना तो नाम रोशन होगा, ये बात मुझे समझ आती है। ये लोग क्या कर लेंगी? मेरी तरफ से इजाजत नहीं है। इजाजत तो मैं दे चुकी हूँ। चीज की इजाजत दे देती हैं, कभी तो पूछ लिया करें। हटो पीछे। अरे आप इस वक्त? आपकी बेटी जिस वक्त चाहे हमारे बेटे को फोन कर सकती है, और हम इस वक्त आपके घर नहीं आ सकते? ये क्या फजूल बातें कर रही हैं? क्या बोले चली जा रही हैं आप? जाइए यहाँ से, हमें नहीं कुछ सुननी आपकी बात। आप शायद इन लड़कियों के बाप हैं। जी भाई साहब, अपनी बेटियों को जरा लगाम डालिए। आपकी बेटी की वजह से मेरे बेटे ने मुझसे बात करना छोड़ दी है, और ये फोन पर उसे कह रही है कि शादी कर लो इससे। शाम को और ये आपकी ये बेटी, ये आपकी इस बेटी का और मेरे बेटे का चक्कर चलवा रही है। बस बहुत हो गया, आप जाइए यहाँ से। हम तो अपना मुंह बंद करके चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपनी बेटियों को भी कुछ समझाएं। ये किस लहजे में बात कर रही हैं आप? और आपकी इत्तला के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरी बहन आपके बेटे को इनकार कर चुकी है। वो बार बार हमें फोन करता है, आप उसको जाके बता दे कि हमारा पीछा छोड़ दे। तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा इकलौता बेटा है, जान छोड़ दो उसकी। किस किस्म का ड्रामा कर रही हैं आप? रिश्ता तो आप ही लेकर आई थी। आप चली जाइए यहाँ से, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। जाइए। आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना? आप देख लीजिएगा, अभी कुछ देर में आपकी ये बेटियां मेरे बेटे को फोन करके बताएंगी कि हम लोग यहाँ आए थे। फिर आऊंगी मैं आपसे सवाल करने के लिए। इकलौता भाई है मेरा, उसका पीछा छोड़ दो, वरना पूरे मोहल्ले में ऐसा बदनाम करूंगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे आप लोग। बस करें, बहुत हो गया। अब आप जाइए, तशरीफ ले जा सकती हैं यहाँ से। चले अम्मी यहाँ से। हटो पीछे। क्या था ये सब? आपको लगता है ये बेटियां इज्जत कराएंगी? सर से उतरी ये छां है, धरती जकड़े ये पां है। हेलो इनाया, हाउ कुड यू? मुझे तुम बता दो, तुम्हारी लिमिट क्या है? स्क्वायर, क्या करना चाहती हो तुम? जो तुमने और मनाल ने मिलकर उस लड़की के साथ किया है, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इनाया, पहले तुमने मिनाल को बदनाम करने की कोशिश की, और अब जो तुम करने जा रही हो ना, तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? ओ,
वरना क्या कर लोगे? बताऊंगा तुम्हें। मैं तो पहले ही कहता था कि होशियार रहो, ये मत किया करो। देख लिया ना ये सब कुछ जो हुआ है तो। वो औरत झूठ बोल रही थी, मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन झूठ बोल रही थी। आलम, ये सब माजरा मेरी आंखों के सामने का है। माँ जी, आप तो इनके फेवर में ना ही बोले तो अच्छा है। आज वो घर में आके चीख चिल्ला के गई हैं, कल को मोहल्ले में जाके 4 घरों में कुछ बोल दिया तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम कहीं। अरे बेटा, मैं अपनी पोतियों को जानती हूँ, वो ऐसी नहीं है। अब अगर उनका बेटा उसके पीछे लग गया तो इसमें भला अलीजे का क्या कसूर? लगाम डालो इन तीनों को और घर बसाओ इनके बस। अरे आलम, हम तो खुद यही चाहते हैं कि बच्चियों के घर बस जाए। आज के बाद इस घर में कोई इस तरह चीखता चिल्लाता आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कदम नहीं रखूंगा इस घर में मैं। मजाक समझा हुआ है। हर बात पे गुस्सा, हर बात पे। अरे भाई, आलम भी वही है और वो औरत भी आई हुई है। जुबैदा की बेटियों की ना बदनामी देख के मेरे दिल को बहुत ठंडक पहुंचती है। बड़ी अकड़ दिखाती फिरती ना आलम के सामने, और सारी अकड़ निकल जाएगी उसकी। मुझे लगता है आलम आ गए। मैं बाकी की खबरें सुन के बताती हूँ आपको, बाद में फोन करूंगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, क्या रहा? हद ही हो गई यार, वहां तो तमाशा ही लग गया। अच्छा, इतना तमाशा हो गया और आपने कुछ भी नहीं कहा? मैंने क्या करना था, बस उन औरतों को घर से निकाल के आया हूं, लेकिन जुबैदा को बहुत जलील किया उन्होंने। बस यही दिन रह गए थे देखने के लिए। जलील करने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ जबरदस्ती निकाह पढ़वा दें। माँ जी से बात हुई थी, माँ जी ने मुझे सब बता दिया है। अलीजे का भी कसूर नहीं है, वो लड़का ही गलत बयानी कर रहा है। हाँ तो लड़की ने शायद दी होगी तो ही उसने कुछ किया होगा ना। तुमने सुना नहीं उन औरतों को, क्या जबान थी उनकी, कम नहीं थी वो भी। हो सकता है माँ जी भी कोई गलत बयानी कर रही हैं। एक मिनट, क्या बोल रहे हो? माँ जी ने कभी झूठ नहीं बोला है, समझी तुम? और आज के बाद ये बात घर में नहीं होनी चाहिए। राग समझा हुआ है। इस बुढ़िया ने भी ना सारा बना बनाया खेल खराब कर दिया। तुम तो हम सबसे ज्यादा बहादुर हो। पहली बार अप्पू के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ी है। आज उनकी कोई बात बुरी नहीं लग रही थी मुझे। सारे इख्तलाफात एक तरफ, कम से कम अप्पू को हमारे किरदार पर शक नहीं करना चाहिए था। 24 घंटे तो उनके सामने रहते हैं। खैर छोड़ो, ज़ोएब से मैं बात करूंगी। नहीं, वादा करो तुम उससे कोई बात नहीं करोगी। वादा करो तुम उसे ब्लॉक कर दोगी। मुझे किसी भी सिलसिले में उससे कोई रब्ता नहीं रखना। आज उसने अप्पू की नजरों में गिरा दिया है मुझे कोई रब्ता नहीं रखना उससे। पता नहीं वो वैसा आंटी कहाँ क्या बातें करेंगी हमारे बारे में। अच्छा बस रोना नहीं, तुम अपने बिजनेस पर फोकस करो और ये फिजूल लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो। मैं ज़ोएब को कभी माफ नहीं करूंगी। बस मैं हूं तुम्हारे साथ हूं। ऐसे देखो,